साथियों नमस्कार। सफलता की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है साथियों। साथियों लगातार हमारा जो जूम का सीखने और सिखाने की लगातार जारी है क्रम। और इसी क्रम में हम सीखते जा रहे हैं अपने टीम के साथ में। और साथ ही साथ साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक अटपटा बिजनेस होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना उतना ही कठिन है। और इसको अगर कठिन हम बनाते हैं, कठिन हम बना देते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान भी हो जाता है अगर टीम के साथ काम करते हैं तो। नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है टीम का बिजनेस होता है। यहाँ पर कहा जाता है कि हर एक टीम के नीचे 10 अगर कोर टीम होगा तभी हम सफल होंगे। और कोर टीम वो होता है साथियों जो अपने टीम को लीड करता है, अपने टीम को सिखाता है, अपने जैसा बनाता है, अपने जैसा डुप्लीकेट करता है। उनको मीटिंग सेमिनार देने आना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, प्लान की जानकारी होना चाहिए। उनको कोई चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं होता है। वो होता है कोर टीम जो पूरे शिद्दत से मन से काम करता है और अपने टीम को सिखाता है। तो साथियों, अभी हमारा जो ऑफर अभी चल रहा है 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक, बहुत कम समय बच चुका है। जो हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम होना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम 9 अप्रैल को। ये 9 अप्रैल को जो हमारा कार्यक्रम इतना शानदार प्रोग्राम है, जहाँ पर हम एंजॉयमेंट करेंगे फुल। वहाँ पर डांस भी होगा और साथ ही साथ में जितने भी विनर है उनको मान सम्मान मिलेगा। और एक सूचना भी मिला है कि सभी जितने भी हेड क्लस्टर है, अपने अपने टीम के जितने भी सदस्य जो सिल्वर गोल्ड पर्ल एमराल्ड जो भी बने हैं, जितने भी न्यू विनर है, रैंक अचीवर है, उनका नाम आज ही दे दें। कल का सर जी ने मांगा हुआ है लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है। तो जितने भी लोग हैं आज ही तुरंत मीटिंग समाप्त होने के बाद वो लिस्ट दे दे, ताकि उनके लिए मेमेंटो वगैरह जो भी है तैयार किया जा सकता है। समय बहुत कम है और समय के हिसाब से हमको चलना है, समय का पालन करना है साथियों। जो हमारे गुरुदेव ने, आचार्य जी ने जो कहा है, उनके बातों को हमको रखना है, उनके सम्मान को रखना है। तो जितनी जल्दी ज़्यादा हो सके अपना लिस्ट जारी कर दीजिए। जितने भी न्यू सिल्वर गोल्ड पर्ल एमराल्ड जो भी हैं, प्लेटिनम, ये सभी को अपना नाम देना है। और साथियों आज हमको सीखना है। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उस डायनेमिक लीडर को यहाँ पर इनवाइट करूँगा जो काफ़ी अनुभवी है नेटवर्क मार्केटिंग का और बहुत ही शानदार वो लीडर है। और अपने टीम को लीड करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि अभी ने बताया कोर टीम जो होता है अपने टीम को मैनेजमेंट करता है, अपने टीम को देख रेख करता है, अपने टीम को वो सिखाता है। ऐसे ग्रेट लीडर आज हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और उनको काफ़ी अच्छा अनुभव है। काफ़ी लंबा समय से वो नेटवर्क मार्केटिंग से है और साथ ही साथ में बहुत ही शानदार वो लीडर है। और उस व्यक्ति को मैं यहाँ पर इनवाइट करूँगा। तो जो भी सीखना चाहते हैं अपना डायरी पेन निकाल कर वो चीज़ों को नोट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर किशन लाल चौहान जी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा आप लोगों के बीच। ससहयोग सादर वेलकम सर जी, आप आएंगे और हम सबको जो जानकारियाँ देंगे सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। साथियों, सबसे पहले धन्यवाद। आप लोगों को सफलता की पाठशाला में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है साथियों। सर, मेरे को होस्ट बनाएंगे सर? ओके सर। स्क्रीन शेयर करना है सर? बन गए सर। ओके।
सर स्क्रीन मेरा दिख रहा है क्या सर? रोहित सर, क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? रोहित सर जी, रोहित सर क्या मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? रोहित सर जी, क्या मेरा आवाज जा रही है सर? रोहित सर जी, क्या मेरा आवाज जा रही है सर? सर एक बार बोल के बताएंगे सर? तो साथियों ज्यादा लेट न करते हुए आज का मीटिंग स्टार्ट कर करते हैं सर। साथियों हर आदमी का सपना रहता है, कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरा बैंक बैलेंस हो, कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरा एक घर हो, बंगला हो, कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरा एक कार हो, कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास कहना चाहिए टूर जाने के लिए पैसा हो, मैं विदेश को घूम करके आऊं। लेकिन साथियों सोच करके देखो, इस सारे सपना को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। क्या उस सपना को पूरा कर सकता है? काम उसके लायक होना चाहिए। साथियों आइए देखते हैं आदमी क्या क्या काम करता है। तो साथियों, सपना को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति काम करता है सर, मजदूरी का काम करता है, कोई व्यक्ति काम करता है सर, किसानी का काम करता है, कोई व्यक्ति कृषि का काम करता है साथियों, कोई व्यक्ति काम करता है नौकरी का काम करता है साथियों, कोई व्यक्ति काम करता है व्यवसाय का काम करता है साथियों, कोई व्यक्ति काम करता है सर नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता है साथियों। लेकिन सोच करके देखिए, इन सारे काम में से क्या वो काम हमारा सपना को पूरा कर सकता है? साथियों मजदूरी को देखें, एक दिन का मजदूरी हम अधिकतम लेते हैं साथियों तो 150, 200, 250 रुपया होता है। तो क्या इस 250, 200 के मजदूरी में हम अपना सपना को पूरा कर सकते हैं? तो साथियों देखते हैं तो इसमें असंभव है। साथियों हम कृषि को लेकर के चलते हैं, मान लो हम किसानी कर लिए साथियों, अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, तो किसानी को करके क्या हम अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? साथियों पता चलता है हम किसानी से भी अब देखेंगे साथियों, अभी कितना खर्चा आता है, ट्रैक्टर का खर्चा देखें, मजदूरी का खर्चा देखें, तो इसमें भी हम हमारा सपना को पूरा करने में संभव नहीं है। आज देखते हैं गांव गांव के किसानों को साथियों तो कर्ज से डूबे हुए हैं, तो इसमें भी असंभव है। साथियों हम नौकरी को लेकर के चलते हैं, मान लो कोई हम सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं या प्राइवेट कर्मचारी बन जाते हैं, साथियों अभी आपके आसपास के नौकरी वालों को देख करके देखिएगा, वो रोटी कपड़ा और मकान बस इतना बना सकते हैं साथियों, लेकिन अपने सारे सपने को पूरा नहीं कर सकते, तो ये भी असंभव मान के चलते हैं। साथियों एक आपका ऑप्शन आ जाता है व्यवसाय का। साथियों व्यवसाय से हम अपना आसानी से सपना को पूरा कर सकते हैं, लेकिन साथियों आपको पता होगा व्यवसाय के लिए भी लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। तो क्या लाखों रुपए लगाने के लिए हमारे पास पैसा है? आपको पता होगा 1 लाख रुपए कमाते हैं लगाते हैं साथियों, तो हम 10% के हिसाब से 10,000 रुपए महीने में कमा सकते हैं। यदि हमको 1 लाख रुपए कमाना होगा साथियों, तो हमको कम से कम 10 लाख रुपए लगाना होगा। तो क्या हमारे पास 10 लाख रुपए लगाने के लिए पैसा है? नहीं है। एक आम आदमी इस व्यवसाय को नहीं कर सकता, तो इसको भी हम असंभव मानते हैं साथियों। एक ऑप्शन और आता है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों मैं बता दूं, इसमें ना कोई पैसा लगता है ना कुछ नहीं लगता है, यहाँ पे केवल टैलेंट की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे आप जितना सोच सकते हो उतना पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे आप आसानी से अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों आज का मेरा पॉइंट है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको कैसे करें। आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताने का पूर्णतः प्रयास करूंगा साथियों, और इसको कैसे करें इसको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए समझते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग क्या है।
साथियों मार्केटिंग दो प्रकार का होता है साथियों। पहला होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साथियों परंपरागत व्यवसाय। और दूसरा होता है साथियों मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं बहुस्तरीय व्यवसाय। यदि हमको नेटवर्क मार्केटिंग को भली भांति समझना है साथियों, ये तो इस दोनों के बारे में हमको समझना बहुत जरूरी होता है, तब जाके हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ पाते हैं साथियों। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले पहला हमारा पॉइंट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसके बारे में समझते हैं साथियों। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता क्या है साथियों, दो बिंदु का होना अनिवार्य होता है। एक होता है साथियों कारखाना और दूसरा होता है साथियों ग्राहक। और कारखाना में आपको पता होगा साथियों, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, चाहे पेन हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, 30 से 40% की लागत में बन जाता है। उसको एक ग्राहक यूज करता है साथियों 100% एमआरपी। जैसे उसका एमआरपी मान लो 10 रुपए लिखा रहेगा, तो दुकानदार हमको 10 रुपए में ही देता है। तो ये 60 से 70% का हिस्सा आखिर जाता कहाँ है साथियों, सोच करके देखिएगा। हम न चाह के भी इस 60 से 70% के हिस्सा से कई व्यक्ति को हम लखपति करोड़पति बना चुके हैं। तो किस प्रकार से बना चुके हैं साथियों, आइए हम देखते हैं। साथियों कारखाना में जब प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले जाता है वो एकमात्र वितरक के पास, और एकमात्र वितरक के माध्यम से वही प्रोडक्ट जाता है वितरक के पास, और वितरक के माध्यम से वही प्रोडक्ट जाता है साथियों थोक विक्रेता के पास, और थोक विक्रेता के माध्यम से जाता है वही प्रोडक्ट चिल्हर विक्रेता के पास, और चिल्हर विक्रेता के माध्यम से जाता है वही प्रोडक्ट ग्राहक के पास साथियों। और सोच करके देखिए, मान लो हमको कोई प्रोडक्ट मिल जाती है, तो उस प्रोडक्ट को हम जाने कैसे कि प्रोडक्ट बन गया है बोल करके। लक्ष्य का साबुन कारखाना बन जाता है तो हम ऐसे ही नहीं जान पाते साथियों। तो हम जानते किसके माध्यम से साथियों, विज्ञापन के माध्यम से। तो साथियों सोच करके देखिए, एकमात्र वितरक यदि कोई दुकान लगाया है, अरबों खरबों रुपए की दुकान लगाया, सेवा करने के लिए नहीं लगाया साथियों, तो ये 10% का बिजनेस करता है। वितरक अगर लाखों रुपए अरबों रुपए लगा है साथियों, तो वो भी सेवा करने के लिए लगा है, 10% का ये भी व्यवसाय करता है। थोक विक्रेता अगर लाखों रुपए का अर्निंग कर लाखों रुपए का यहाँ पे इन्वेस्ट करके दुकान को खोला है, तो वो भी सेवा करने के लिए लगा है साथियों, ये भी 10% का व्यवसाय करता है। और चिल्हर विक्रेता आपके गांव गांव में जो रहता है साथियों, ये भी सेवा करने के लिए लगा है साथियों, 10% कमाता है, तब जाके ग्राहक को देता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो 40% आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। तो साथियों मान लो 30% में सामान बना है साथियों, 40% बढ़ गई, फिर भी हमारे पास 30% का हिस्सा बच जाता है। तो 30% का हिस्सा जाता कहाँ है साथियों, तो मैं बता दूं, ये खूबसूरत चीज है जो है विज्ञापन। वो कोई भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करता साथियों, केवल अपने आप को इन्वेस्ट करता है, और सबसे मोटा रकम 30% का राशि विज्ञापन करता कमा लेता है, और वो व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है साथियों। इस प्रकार से हमारे ही पैसा से आप न चाह करके भी नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी व्यक्ति को हम बताते हैं नहीं करूंगा बोलता है साथियों, लेकिन नहीं करूंगा बोलता है, और मैं बता दूं हर वक्त वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। सोच करके देखिए, आप जितने भी पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। एकमात्र वितरक के माध्यम से वितरक आए, वितरक के माध्यम से थोक विक्रेता आए, और थोक विक्रेता के माध्यम से चिल्हर विक्रेता आता है, और चिल्हर विक्रेता के माध्यम से एक ग्राहक खरीदी करता है। न चाह के भी आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग कर ही रहे हैं। तो ये था ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को करते हैं। तो आइए समझते हैं साथियों मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत व्यवसाय है साथियों। मैं बता दूं, यहाँ पे कोई भी पैसा लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे दोनों बिंदु का होना अनिवार्य है। ग्राहक भी होना चाहिए और कहना चाहिए कारखाना भी होना चाहिए। और यहाँ भी साथियों मैं बता दूं, कोई भी प्रोडक्ट 30 से 40% की लागत में बनता है, और यहाँ भी मैं बता दूं सस्ता में मिलेगा वाला बात नहीं है। यहाँ भी आपको 100% एमआरपी रेट में खरीदी करना पड़ेगा। लेकिन साथियों मैं बता दूं, यहाँ पे बीच में कोई मिचुलिया नहीं रहता है साथियों। यहाँ पे बीच में काम करती है साथियों, जैसे कि उदाहरण के लिए हम काम कर रहे हैं आशा किरण में। मैं मान लेता हूं साथियों, कारखाना से डायरेक्ट यहाँ पे आशा किरण के पास प्रोडक्ट आती है, उस प्रोडक्ट को आशा किरण के माध्यम से हम और आप खरीदी करते हैं साथियों। और हम और आप खरीदी किए साथियों, सोच करके देखिए 30 से 40% में प्रोडक्ट बना है, 100% एमआरपी में आप और हम खरीदी कर रहे हैं। तो यहाँ भी साथियों मैं बता दूं, यहाँ भी 60-70% का हिस्सा बच रहा है। और डायरेक्ट खरीदी करने के कारण साथियों, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदी करते हैं आशा किरण के माध्यम से, हमको डायरेक्ट कारखाना से इस प्रकार से मिलती है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और मान लो 30 से 40% हमने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट को कारखाना में बनाया, और 100% एमआरपी रेट में हमने प्रोडक्ट को खरीदी किया साथियों। तो सोच करके देखो, यहाँ भी 60 से 70% का हिस्सा बच रही है। वो हिस्सा किसके पास जाएगी, तो हिस्सा मैं बता दूं साथियों, एक ग्राहक के पास जाने वाली है, जिसके बारे में आपको सिस्टम को समझना होगा। वो सिस्टम बहुत ही सरल साथियों। एक बार हम जीवन में एक बार आशा किरण के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट खरीदी करते हैं साथियों, तो यहाँ का एक परमानेंट हम आईडी नंबर पाकर परमानेंट एक सदस्य बन जाते हैं। और परमानेंट सदस्य बनने के कारण हमको यहाँ पे
एक बहुत बड़ी ऑफर मिलती है, वो है 20 से 40% के लिए जिंदगी भर के लिए आपको छूट मिल जाता है। जो कोई भी प्रोडक्ट आप दोबारा खरीदी करते हैं साथियों, तो 20 से 40% का आपको हमेशा आपको छूट मिलेगी। और तीसरा फायदा आपको मिलती है साथियों, वो है इनकम का एक जबरदस्त बेहतरीन अवसर मिल जाती है। आप हमेशा के लिए आप यहाँ के जबरदस्त यहाँ पे कहना चाहिए 20 से 40% का इनकम आप सदा सदैव के लिए लेने का एक अवसर प्राप्त कर लेते हैं साथियों। तो आइए समझते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग यही है, आप जानबूझकर भी नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक कर ही रहे हैं, अनजाने रूप से कर रहे हैं, लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। कई लोगों को आपने अरबपति बना दिया साथियों, आपके माध्यम से अरबपति करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन आपको और हमको पता नहीं है। जिसको अनजाने रूप से किए हैं उसको जानबूझ करके अगर कर दें साथियों, तो मैं बता दूं यहाँ पे आसानी से आप लखपति और करोड़पति बन सकते हैं साथियों। परंपरागत व्यवसाय और बहुस्तरीय व्यवसाय में अंतर क्या है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं साथियों। मैं बता दूं, परंपरागत व्यवसाय, मान लो आप सोचते हैं कि मेरे को व्यवसाय करना ही है और आप सोच लेते हैं कि मैं दुकानदारी करूं। बहुस्तरीय व्यवसाय में बहुत टेंशन लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो आइए इसके हम अंतर के बारे में समझते हैं साथियों। मैं बता दूं, यदि आपको परंपरागत व्यवसाय को करना है तो यहाँ पे पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको कोई भी दुकान लगाना है तो लाखों रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, एक ठेला को भी खोलना है साथियों तो कम से कम 50,000 रुपए की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बहुस्तरीय व्यवसाय में साथियों मैं बता दूं, कोई भी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती, 2 रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल आपके टैलेंट और अपने आप की आवश्यकता पड़ती है साथियों। और सेकंड बात होती है साथियों, आपको अगर परंपरागत व्यवसाय में कोई भी दुकान आपको खोलनी है तो सही जगह की जरूरत पड़ती है या कोई ऑफिस की जरूरत पड़ती है साथियों। अगर उस दुकान को आप जंगल में खोल दोगे या और जगह में खोल दोगे साथियों तो वो दुकान नहीं चलने वाली है। और बहुस्तरीय व्यवसाय में हम देखते हैं साथियों, तो इसके लिए कोई भी दुकान और कोई भी ऑफिस की आवश्यकता नहीं पड़ती है साथियों। तीसरा है साथियों अनुभव। यदि आप परंपरागत व्यवसाय को करना चाहते हैं और आपके पास अनुभव नहीं है तो इस व्यवसाय को आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे साथियों। यहाँ पे आपको असफल होने की 100% चांस रहेगी। लेकिन यहाँ देखेंगे बहुस्तरीय व्यवसाय में साथियों, तो यहाँ अनुभव कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं साथियों, आपके पास हजारों आपके अपलाइन आपको साथ देने के लिए आपके पास तैयार और तत्पर रहते हैं साथियों। आपके पास हाथ में हाथ मिला के आपको सिखाने के लिए, आपके पास लाखों रुपए कमाने के लिए, आपको हर सुविधा देने के लिए तैयार रहते हैं साथियों। तो यहाँ पे कोई अनुभव मायने नहीं रखता। चौथा पॉइंट है साथियों, कंपटीशन की बहुत खतरा है। वास्तव में देखें साथियों, मान लो आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को खोल लिया, परंपरागत व्यवसाय को खोल लिया, आप बहुत बेहतरीन जगह में हो और बहुत पैसा कमाने लग गए हो साथियों, लेकिन आपके पड़ोसी जिस दिन उस इनकम को आपका देखेगा साथियों, तो वो भी सोचेगा कि अरे इस व्यवसाय को खोला है, लाखों रुपए कमा रहा है, क्यों ना मैं भी उस व्यवसाय को खोल दूं। तो आप उस समय उसको नहीं रोक पाओगे। आपके पड़ोसी आपके बाजू में उस दुकान को खोलता है, मान लीजिए साथियों आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, बाजू में दुकान खुल जाने के कारण 25,000 रुपए में बढ़ जाता है। इस प्रकार से कोई और दुकान खुल गया, फिर 50% बढ़ जाएगा। तो वहां पे सोच के देखो, 3 से 8 दुकान खुलने के बाद कंपटीशन के कारण आपका दुकान खतरा में आ जाता है साथियों। लेकिन यहाँ पे सोच करके देखिए, बहुस्तरीय व्यवसाय में यहाँ जितनी ज्यादा कंपटीशन होगी उतनी बड़ी इनकम होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे 50,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दिए हैं, आपके पड़ोसी ने देखा साथियों कि बंदा 50,000 रुपए कमा रहा है, क्यों ना मैं भी 50,000 रुपए कमाऊं, और आपके पास आकर के ज्वाइनिंग करता है, आपके साथ कंपटीशन करता है साथियों, तो आपका दोगुना इनकम हो जाता है, 1 लाख रुपए हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति और देखता है और आता है, आपका 1.5 लाख रुपए आ जाता है। कोई व्यक्ति और आता है, आपका 2 लाख रुपए आ जाता है। इस प्रकार से जितने कंपटीशन होगा उतनी बड़ी आप इनकम में बहुस्तरीय व्यवसाय में पहुंच सकते हैं साथियों। पांचवा देखते हैं साथियों, तो उधारी चोरी आग लगने का डर है। यदि आप अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कर रहे हैं, परंपरागत व्यवसाय को कर रहे हैं साथियों, मान के चलिए आप टॉप में आ चुके हैं, लेकिन आपके कई दुश्मन रहते हैं जो आपको उधारी लेकर के डुबा देते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं साथियों की जानबूझ करके वहां चोरी करवा देते हैं या तो फिर आग लगा देते हैं, ये आपका डर लगा रहता है। लेकिन यहाँ उधारी चोरी आग का कोई डर नहीं होता, क्योंकि सोच करके देखिए आप यहाँ क्या बेचने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जो यहाँ पे उधारी हो, किसी को उधारी हम यहाँ पे देते नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। साथ ही छठवा देखते हैं, छठवा है इनकम बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी और कर्मचारी की आवश्यकता होती है। मान लो आप 10,000 प्रति माह कमा रहे हैं परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से, आप सोचते हैं कि मेरे को 1 लाख रुपये महीना कमाना है, तो यहाँ पे साथियों
यदि आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अतिरिक्त यहाँ पे पूंजी लगाना पड़ेगा। और 10 लाख रुपए लगाए हैं साथियों तो एक अकेले आप उस दुकान को नहीं चला पाओगे, अतिरिक्त आपको कर्मचारी की भी जरूरत पड़ेगी साथियों। इस प्रकार से देखें तो यहाँ बहुत बड़ी टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन इसी प्रकार से आप बहुस्तरीय व्यवसाय को देखते हैं साथियों तो यहाँ पे कोई अतिरिक्त पूंजी लगाने या कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे जितने भी आपके डाउन में ज्वाइनिंग करते जाते हैं साथियों, निःशुल्क आपको सेवा देते हैं कि उसको कोई भी आपको वेतन देने की, कोई भी आपको पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सातवां देखते हैं साथियों, जब तक ड्यूटी करते हैं तब तक इनकम आती है। वाकई में ट्रेडिशनल व्यवसाय में साथियों सोच करके देखिए, आप आज 1 लाख रुपए मान के चले महीना कमा रहे हैं, लेकिन अगर आने वाला महीना आप दुकान को बंद कर देते हैं तो क्या आपको इनकम आएगी? वहां बिल्कुल भी इनकम नहीं आती है साथियों। लेकिन इसी प्रकार से आप देखते हैं बहुस्तरीय व्यवसाय को, एमएलएम मार्केटिंग को देखते हैं साथियों तो यहाँ पे जिस दिन आप ड्यूटी नहीं करते हैं उस दिन भी इनकम आता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके डाउन में ज्वाइनिंग कर रहा है साथियों, वो आपके लिए ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, वो अपने आप के लिए ज्वाइनिंग कर रहा है साथियों। वो आपको करोड़पति बनाने के लिए ज्वाइनिंग नहीं किया है साथियों, मैं बता दूं वो अपने आप को करोड़पति बनाने के लिए ज्वाइनिंग किया है। इसलिए जिस दिन आप ड्यूटी में नहीं जाते हैं उस दिन भी आपके डाउन लेवल काम करता है और आपका लाखों रुपए की इनकम यहाँ पे बनता है साथियों। लास्ट पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ हूँ साथियों, यहाँ पूंजी डूबने का कोई डर नहीं लगे रहेगा साथियों। आप कहना चाहिए यहाँ पे पूंजी डूबने का डर लगा है, और यहाँ पे देखेंगे तो कोई प्रकार की, भाई यहाँ पे पैसा आप लगाए ही नहीं हो, 2 रुपए नहीं लगाया हो तो किस बात की डर रहेगा, सोच करके देखिए। लेकिन आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रहेंगे तो यूनिट आप यही टेंशन में रहेंगे साथियों कि मैंने 1 करोड़ का दुकान लगाया है, कि मैं यहाँ पे 2 करोड़ का दुकान लगाया है, कि मैं यहाँ 10 लाख का दुकान लगाया है, कहीं डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक खूबसूरत व्यवसाय है साथियों, जो इस प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, समझना साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग को आप भली भांति जानते हैं साथियों, आज दुनिया में जितने व्यक्ति भी करोड़पति बने हैं, चाहे आपके एरिया के कोई भी व्यक्ति का नाम ले लो, वो अगर करोड़पति बना है साथियों तो नेटवर्क के माध्यम से ही करोड़पति बना है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, यदि अंबानी का बात करूं, अंबानी का सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? जगह जगह में उसका नेटवर्क खड़ा हुआ है साथियों। आप टावर को देखते हैं, उसी टावर के माध्यम से लाखों मोबाइल चलता है साथियों। तो वही नेटवर्क के माध्यम से वो व्यक्ति जो है आज एक दिन का इनकम देखें, अगर 1 मिनट का इनकम भी कैलकुलेशन करते हैं साथियों, हमारे कैलकुलेटर में नहीं आता है। तो अंबानी का भी सक्सेसफुल होने का कारण है तो वो है नेटवर्क है साथियों। और सेकंड देखते हैं, जो टाटा है, टाटा सक्सेसफुल क्यों हुआ? तो टाटा भी साथियों मैं बता दूं, आज उसके पास लाखों कर्मचारी काम करते हैं, लाखों का उनका नेटवर्क बना हुआ है। एक एक व्यक्ति के माध्यम से अगर एक एक महीना में हजार हजार रुपए भी कमाता है साथियों, तो सोच करके देखिए उसका मंथली इनकम क्या होगा। केवल नेटवर्क ही है वो सहारा जिसके माध्यम से टाटा बिरला ये सक्सेसफुल हुए साथियों। तीसरा मैं बात करूं जिंदल, जैसे रायगढ़ में जिंदल है का चल रहा है कारखाना, रायपुर में वो जिंदल का कारखाना चल रहा है, वो कारखाना में वो करोड़ों रुपए कैसे कमाता है? तो वहां भी आप देखते हैं साथियों, तो वहां भी नेटवर्क तैयार है, वहां भी हजारों करोड़ों लाखों व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति के माध्यम से वो भी हजारों हजार रुपया कमाता है साथियों। तो वो भी वहां पे करोड़ों रुपए के महीने के इनकम प्राप्त करता है और वो भी सक्सेसफुल हो चुका है साथियों। और तीसरा चौथा हम देखें साथियों, तो आपके देश का प्रधानमंत्री है, आपके देश का मुख्यमंत्री है साथियों, तो वो भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कैसे बनता है? सोच करके देखो, यदि उसके पास नेटवर्क न हो तो क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? असंभव साथियों। मैं बता दूं, नेटवर्क ही वो सहारा है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री बनता है, जिसके माध्यम से वो मुख्यमंत्री बनता है साथियों। अगला मैं आप बात करूं साथियों, तो आपके ही एरिया में सोच करके देखो, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपके एरिया का मैं ठेकेदार का बात करूं, जो ठेका लेकर के घर बनाने का काम करता है, ठेका लेकर के कई ऐसे रोड बनाने का काम करता है, वो लाखों रुपए कैसे कमाता है? तो लाखों रुपए कमाने के लिए उसको भी नेटवर्क तैयार करना पड़ता है साथियों। उसके पास भी जैसे घर बनाने का काम करता है, तो कई ऐसे राजमिस्त्री रहते हैं, उनके पास जो 50 या 60 का वो
टीम बना के रखा रहता है, उनको वो काम देता है साथियों। उनके माध्यम से एक एक अगर राजमिस्त्री के माध्यम से उसके पास महीना में 10-10 हजार रुपए आता है, तो सोच करके देखो, अगर 50 का नेटवर्क तैयार किया है तो उसके पास कितना मंथली आ सकता है। तो देखें तो सक्सेसफुल होने का केवल एक एक ही राज है, वो है नेटवर्क। तो नेटवर्क बनाने के लिए साथियों सोच करके देखो, ट्रेडिशनल में हम अगर नेटवर्क तैयार करें तो क्या वहां पे नेटवर्क बना करके हम जो है आसानी से पैसा कमा सकते हैं? असंभव है साथियों, क्योंकि ट्रेडिशनल में हम नेटवर्क तैयार करते हैं तो वहां पे आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आप पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक क्या आप वहां पे आसानी से लाखों रुपए नहीं कमा सकते हैं। केवल एक ही सहारा है साथियों जहां पे कोई भी पूंजी नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे आपको 2 रुपए भी नहीं लगाना है, अपने आप का टैलेंट को ही लगाना है साथियों, और वहां पे लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं साथियों। साथियों, आज का बस इतना ही मैं अनुभव बनाया हुआ था साथियों। समय भी मेरे ख्याल से कितना बचा बचा है, अच्छा काफी समय बचा हुआ है मेरे लिए साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग साथियों बहुत ही खूबसूरत व्यवसाय है, लेकिन हम इसको अभी तक भली भांति नहीं समझे। हम अभी तक कर ही रहे हैं, कई लोगों को लखपति और करोड़पति बना चुके हैं साथियों, लेकिन हम और आप क्या होता है, लखपति और करोड़पति लोगों को बनाए हुए हैं जरूर, लेकिन हम और आप जब भी लोगों के पास जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को बताने के लिए नहीं करूंगा, लेकिन हम उसको जो कमेंट नहीं कर पाते, उनको अगर सही तरीका से हम बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अभी जिस प्रकार से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अंतर बताया, उसी अंतर को हम तरीका से उनको बता दें, भाई मेरे अभी तक तू नेटवर्क मार्केटिंग को कर ही रहा है, कौन बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप नहीं कर रहे हो? जन्म लेते ही आदमी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर देता है साथियों, लेकिन अनजाने रूप से। आपके माध्यम से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो लाखों रुपए कमा चुके हैं। सोच करके देखिए, आप अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग करने से जीवन में कभी नहीं रोक सकते। आज तो साथियों मैं बता दूं, नेटवर्क का जब तक आप नहीं बताते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है। कहने का मतलब वंशावली आप बना करके देते हैं, वही तो नेटवर्क है साथियों। सोच करके देखो, आपका बाप कौन है, उसके उसका बाप कौन है, ये सब जब बताते हो तब जाके आपकी जाति प्रमाण पत्र बनता है। कहने का मतलब मेरा ये है, नेटवर्क के बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है, हर चीज असंभव है। और अगर नेटवर्क हम जिस दिन तैयार कर देते हैं साथियों और वहां पे काम कर देते हैं, तो हर चीज वहां पे हमको संभव हो जाती है साथियों, और करना बिल्कुल आसान हो जाती है। यदि आप जितना भी इनकम सोचते हैं नेटवर्क तैयार करने के बाद, और जितना इनकम लेना चाहते हैं, वो इनकम आप आसानी से ले सकते हैं साथियों। आज का शायद और कुछ बताना चाहते हैं रोहित सर, मेरे को कुछ अनुभव हो रही है, तो मैं फिर से रोहित सर को होस्ट बना करके यहाँ पे इनवाइट इनवाइट करना चाहूंगा। हाँ, हाँ रोहित समय सर। है सर। आप जी सर, अगर समय है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो सर, समय है सर अभी आपके पास। जी सर, जी सर। जी सर। साथियों, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें, इसको किस प्रकार से करें, तो इसको करना बहुत ही सरल है। नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए आपको बहुत बड़ी आपको यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, एक छोटी सी काम है। यदि उस काम को आप कर लेते हैं तो सक्सेसफुल होने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। वो क्या काम है? वो काम ये है साथियों, मैं बता दूं, जो व्यक्ति आपको ज्वाइनिंग करता है, वो व्यक्ति किस प्रकार से पैसा कमा रहा है, बस उसकी दिनचर्या को अध्ययन कीजिए। जैसे ही उसका दिनचर्या को आप अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से काम करना लग जाते हैं। जो काम आपके सीनियर कर रहा है वही काम को आप करना शुरू कर देते हैं, तो उससे 2 गुना इनकम आप यहाँ पे लेना चालू कर देते हैं साथियों। और यहाँ पे एक छोटी सी सूत्र है, वो सूत्र क्या है साथियों, समझिएगा। ऊपर वाले से पूछो कैसे कैसे, और नीचे को बता दो ऐसे ऐसे, और बीच में गिन दो पैसे पैसे। ये इसका सिस्टम है साथियों। मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला बताना चाहूंगा, एक अवसर के बारे में बताऊंगा साथियों। अवसर हर आदमी के पास आता है, लेकिन उस अवसर को कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पाता, और किस प्रकार से पहचान नहीं पाता, आइए चुटकुला के माध्यम से समझते हैं साथियों। एक
कहना चाहिए एक बहुत बड़ी अनुभवी व्यक्ति रहता है, और अनुभवी व्यक्ति के साथ साथ वो व्यक्ति बहुत बड़ी आस्था को रखता है, साथ वो पुजारी रहता है, भगवान को मानने वाला रहता है। वो व्यक्ति रोज मंदिर जाता है और मंदिर जा करके रोज पूजा करता है और भगवान से बोलता है, हे भगवान मेरे को करोड़पति बना दे, हे भगवान मेरे को लखपति बना दे, हे भगवान मेरे को ऐसे काम दिला दे जिसके माध्यम से मैं लाखों रुपये कमाऊं। वो व्यक्ति रोज मंदिर जाता, रोज पूजा करता, रोज मंदिर जाता, रोज पूजा करता। एक दिन उसके पूजा पाठ को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को दर्शन दे करके बोलता है, बोल बंद, बोल तू क्या चाहता है, यहाँ पे क्या मांगता है। तो वो व्यक्ति बोलता है भगवान से, हे भगवान मैं जब से पूजा पाठ कर रहा हूँ आपसे एक ही चीज मांग मांग रहा हूँ, वो है मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मेरे को करोड़पति बना दो, मेरे को अमीर बना दो, मेरे को सक्सेसफुल बना दो। भगवान बोलता है कि मैं तेरे को करोड़पति बना सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ का पैसा तुम्हारे पास नहीं चलेगा, क्योंकि मैं पैसा को नहीं छापता, पैसा सब तुम्हारे यहाँ का गवर्नर छापता है, तो पैसा मैं तुमको नहीं दे सकता। हाँ एक चीज दे सकता हूँ, वो है अवसर। यदि तुमको मैं अवसर दूंगा और उस अवसर को तुम पहचान लोगे तो वहां पे आसानी से तुम लोकपति और करोड़पति बन सकते हो। तो मैं तुमको एक अवसर दे रहा हूं, तुम एक काम करना, तुम घर जाना और कल तुम प्रातः 10 बजे मेरा इंतजार करना, तुम्हारे पास मैं अवसर बन के आने वाला हूं। लेकिन तुमको यहाँ पे एक शर्त है, मेरे को पहचानना पड़ेगा, तुमको मेरे को जानना पड़ेगा कि मैं वहां पे आ गया हूं, और मेरे को जैसे ही पहचानोगे उस मेरे को पकड़ना पड़ेगा। जैसे ही मेरे को पकड़ोगे तो अवसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और तुम करोड़पति बन जाओगे। लेकिन याद रखो, जैसे ही मैं तुम्हारे दरवाजा में प्रवेश करता हूं, प्रवेश करने के बाद तुमको मेरे को पूरा हिस्सा को पकड़ना पड़ेगा। यदि मान लो तुम्हारे दरवाजा से मैं पार हो गया और पकड़ने का प्रयास करोगे तो तुमको वो अवसर नहीं मिलेगी। यदि तुम मेरे को प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको कुछ नहीं करना होगा, वहां पे मेरे पूरा हिस्सा को तुम पकड़ लेना। यदि मान लो बाहर निकल गया आधा हिस्सा और आधा हिस्सा को तुम पकड़ना चाहोगे तो आधा हिस्सा गायब हो जाएगी। अब वो व्यक्ति भगवान की बात को सुनता है, सुनने के बाद घर आता है और घर आकर के पूरा परिवार को वृत्तांत बताता है कि मैं आज भगवान का पूजा कर रहा था और पूजा करते करते भगवान मेरे को दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद मेरे को भगवान इस प्रकार से अवसर दूंगा बोल करके मेरे को बताया है। अब घर आने के बाद साथियों जब पूरा परिवार को बताया, बताने के बाद पूरा रात को शयन किए, आराम किए, आराम करने के बाद सुबेरे उठते हैं साथियों और बेसब्री से भगवान का इंतजार करने लग जाते हैं। जैसे ही समय होता है साथियों 10 बजे का, तो 10 बजे के समय में उसके घर में कोई भी चीज तो नहीं आता साथियों, लेकिन एक बहुत ही जहरीला सांप उसके घर में प्रवेश करता है। बहुत ही खतरनाक सांप रहता है जो उसके घर में धीरे 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 करके प्रवेश करता है। जब खतरनाक सांप, खतरनाक सर्प प्रवेश करता है तो सभी लोग घबरा जाते हैं, देखो देखो, मारो मारो, दौड़ो दौड़ो, इस प्रकार से सबका प्रतिक्रिया आ जाता है। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है रुक जाओ, इसको मारो मत, इसको कुछ मत करो। इस प्रकार से वो व्यक्ति रोकने लग जाता है। जब वो सांप प्रवेश करता है साथियों उसके आंगन में आकर के वो सांप बैठ जाता है। बैठने के बाद वो सांप सबको देखने लग जाता है। वो व्यक्ति सोचता है कि यही भगवान हो सकता है, कहीं ना कहीं वो सांप के रूप में भगवान मेरे पास आ चुका है, क्यों ना मैं इस सांप को पकड़ लूं। सोचता है पकड़ने से पहले क्यों ना मैं हमारे घर वालों से मैं पूछ लूं और जाकर के अपने माताजी से पहले आज्ञा ले लूं। जाकर के उन्होंने अपने माताजी को बोला, माताजी मेरे को लगता है जो मैं कल मेरे को भगवान बोला था यही भगवान हो सकता है, क्या मैं इस सांप को पकड़ सकता हूँ। उसका माँ बोले, नहीं बेटा तू मेरा इकलौता है, जब तू इस सांप, इतना जहरीला सांप है, इस सांप को तू पकड़ेगा तुमको काट देगा और तुम मर जाओगे। उसका माता जी रोक देता है, सोचा अरे ये मेरे को तो भगवान ने अवसर दिया है, हो सकता है अवसर होगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्यों ना मैं इसका इजाजत अपने पिताजी से ले लूं। जाकर के अपने पिताजी को पूछने लग जाता है। उसके पिताजी को पूछता है साथियों, उसको बोलता है पिताजी पिताजी मेरे को लगता है यही अवसर है जो मेरे पास आया है, क्यों ना मैं इसको पकड़ लूं। बोलता है उसका पिताजी, बेटा तू मत पकड़, ये सांप बहुत जहरीला है, जैसे ही काटेगा तू मर जाएगा। सोचता है पिताजी ने भी मना कर दिया, अब मैं क्या करूं। वो सोचता है मेरा पत्नी है, क्यों ना मैं अपनी पत्नी से जाकर के पूछ लूं, हो सकता है मेरा पत्नी मेरे को साथ दे दे। वो जाकर के अपनी पत्नी को पूछना शुरू कर देता है। अपनी पत्नी को बोलता है, सुनो जी वो सांप आया है, मेरे को लगता है वही भगवान है, क्यों ना मैं उसको जाकर के पकड़ लूं। मेरे को भगवान बोले थे कि जैसे तुम पकड़ोगे करोड़पति बन जाओगे।
तुम्हें पकड़ के देखता हूँ। वो सब पत्नी बोलता है पैसा मेरे को नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, पकड़ो मत, तुम चाहिए मेरे को, तुम ही नहीं रहे तो मैं पैसा का क्या करूंगा। और वो रोग रोग देती है साथ साथियों। सोचता है क्या करूं। बेटा बेटा, ये वही मां ने बताया था, ये हो सकता है सांप बन करके आया होगा, क्या मैं इसको पकड़ लूं बेटा, तेरा जिंदगी बदल जाएगा, तू यहाँ से करोड़पति बन जाएगा। उसका बेटा बोलता है नहीं पापा मत पकड़ो, यहाँ पे मर जाओगे, यहाँ पे तुम जो है खत्म हो जाओगे। वो व्यक्ति सोचता है मेरे को पूरा परिवार रोक दिया, नहीं यहाँ पे मैं भी रुक जाता हूँ। वो व्यक्ति खड़ा होकर सोचने लगता है क्या करूं, केस भगवान होगा तो मेरा मौका छूट जाएगा, और यदि ये सांप रहा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर भगवान हुआ मान के चलो तो मेरा जो रोज पूजा करता था उसका फल मेरे को मिलने वाला है, वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्या करूं बोल के सोच रहा था। जैसे ही सोच रहा था साथियों, तो सांप जो है वापस जाने लगता है। वापस जाते जाते वो व्यक्ति सोच ही रहा है क्या करूं, पकड़ लूं क्या करूं, पकड़ लूं क्या करूं। वो व्यक्ति सोच ही रहा है और सांप जो वापस हो रहा है। जैसे वापस होने लगता है साथियों, दरवाजा से कुछ हिस्सा पार हुआ, फिर कुछ हिस्सा पार हुआ साथियों, थोड़ा सा हिस्सा बचा रहता है। वो व्यक्ति सोचता है अरे जो भी हो जाए देखा जाएगा, लेकिन मैं इसको पकड़ के रहूंगा, क्योंकि मैं जो है मुंडी को तो नहीं पकड़ रहा हूँ, पूंछ को तो पकड़ रहा हूँ, साला देखा जाएगा बोला। और जाकर के साथियों छोटा सा हिस्सा बचा था उसको पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ता है साथियों, आगे का हिस्सा गायब हो जाता है, छोटा सा हिस्सा उसके हाथ में आता है और वो हीरा बन जाता है साथियों। सोच करके देखिए, यदि वो व्यक्ति भगवान के बात को मान गया होता और मुंडी को पकड़ लिया होता, तो पूरा का पूरा हिस्सा उसका हीरा बन गया होता। वो व्यक्ति कौन सी जगह में रहता, फिर भी एक छोटा सा हिस्सा उसके पकड़ में आया, और हीरा बहुत महंगा होता है साथियों, फिर भी वो करोड़पति बन गया। इसी प्रकार से हमारे जिंदगी में भी आता है साथियों, हमारे पास कई ऐसा अवसर आता है जिसको हम बोलते हैं, हम जाके किसी को प्लान बताते हैं तो क्या बोलता है, तुम्हारा इनकम आया है। हम बोलते हैं नहीं यार अभी शुरुआत कर रहा हूं, तो जिस दिन तुम्हारा इनकम आ जाएगा मैं करूंगा। इस प्रकार से समय निकलते हुए चला जाता है, और हम जैसे ज्वाइनिंग करते हैं साथियों, तो हम वहां तक की बहुत अवसर चला जाता है। हमारे कई परिचित ऐसे रहते हैं जो उस मार्केटिंग में ज्वाइनिंग कर दिए रहते हैं, कुछ पैसा हमको हासिल होता है, हमारा परिचित खत्म। ये हर सबके पास आता है। हम अवसर को कभी भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि अवसर जब भी आपके पास आती है साथियों, तो मतलब अवसर किस प्रकार से होती है। अवसर का बाल इतना बड़ा रहता है, और सामने से बाल रहता है जरूर, लेकिन पीछे से टकला रहता है। सामने से हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि सामने से बाल में ढका रहता है उसका चेहरा। और जब अवसर आपके पास से निकल जाती है साथियों, तो पकड़ने का हम प्रयास करते हैं तो पकड़ में नहीं आती। क्यों पकड़ में नहीं आती? क्योंकि वो पीछे से वो टकला है, आपके पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए जब भी आपके पास कोई भी अवसर आती है साथियों, तो जम के पकड़िए और जम के करिए। जैसे ही आप अवसर को आप पकड़ लेते हो, जम के काम करना शुरू कर देते हैं, हर सपना आपका पूरा होती है। लेकिन हम क्या करते हैं साथियों, अवसर हमारे पास आती है, शुरू में ठुकरा देते हैं, और लास्ट लास्ट में